हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, एनटीए नीट पेपर प्रैक्टिस सेट को हम आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले वीडियो में 2 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनटीए नीट पेपर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन। ध्यान रखना बेटा, मैं हर क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को साथ एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर प्लस कॉन्सेप्ट दोनों पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या है, या हमें अगर कभी भी कोई प्रैक्टिस सेट करना है तो उसको किस तरह से सोल्व करना चाहिए ताकि पेपर के साथ साथ हमारे पूरे जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है बेटा, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट आपको मैं सामने रखूँगा। तो देखिएगा, इस पेपर का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द आर्टिफिशियल स्वीटनर दैट हैज द हाईएस्ट स्वीटनेस वैल्यू इन कंपैरिजन ऑफ केन शुगर इज। आपको ये आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट्स गिवन है, इनकी शुगर केन के रेस्पेक्ट में जो स्वीटनेस की वैल्यू है वो आपको बताना है। तो बेटा, इनमें सबसे ज़्यादा जो होता है, ये डायरेक्ट आपको लर्न भी करना है, एलिटेम। सबसे ज़्यादा किसका होता है? एलिटेम का, जो शुगर केन के कंपैरिजन में 2000 टाइम मोर स्वीट होता है। उसके बाद में आपका आता है सुक्रोलेज। उसके बाद में नंबर 2 कौन सा आता है बेटा? सुक्रोलेज, और ये होता है आपका 600 टाइम। सुक्रोलेज के बाद में आपका आता है बेटा सैक्रिन। तो नेक्स्ट नंबर 3 पे आएगा आपका सैक्रिन, जो कि 550 टाइम मोर होता है। और सबसे जो लेस्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा? एस्पार्टम। तो सबसे लेस्ट जो आपका स्वीटनर है वो है एस्पार्टम, जो 100 टाइम मोर स्वीटनर होता है। तो ये आपको इनका वैल्यू और इनका जो ऑर्डर है वो लर्न होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपका मतलब कॉन्सेप्टली क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको लर्न हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, एलिटेम, एस्पार्टम। तो इसको लर्न करने के लिए मैं बता दूं, ओल, सबसे पहले ओल है, उसके बाद में एस है और बीच में आपके एस एस। पहले ए बीच में दोनों एस एस आ जाएंगे। तो आप देखो ए एल ओल और ए एस, जबकि यहाँ पर एस यू और एस ए उल्टा हो गया, ए एल एस। तो ये तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट है, बट यहाँ उल्टा हो गया, एस एस, एस से पहले यू ए। तो यहाँ तो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर जो है, अर्थात यहाँ पर दो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो नहीं हो रहा, बट यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का फॉलो हो रहा है। इस प्रकार से हम इसको लर्न कर सकते हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है। बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है बेटा, इसके अंदर आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, केवल मल्टीपल बॉन्ड है। तो ये आपका स्टेट चेन हो जाएगा। नंबरिंग बॉन्ड को लोएस्ट नंबर गिवन करते हुए नंबरिंग इधर से कर देंगे। अब आप देखो, जब इधर से नंबरिंग करिए तो 4 और 5 पर कौन है? मिथाइल। तो सबसे पहले आ जाएगा 4,5 डाई मिथाइल, जो कि लोकेंट और प्रीफिक्स हो गया। लोकेंट्स और प्रीफिक्स के बाद में हम क्या लिखते हैं बेटा? रूट नेम। तो रूट नेम में कितने कार्बन है? टोटल 6। तो 6 के लिए क्या आएगा? हेक्स। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे? सफिक्स प्राइमरी बॉन्ड। बताओ बॉन्ड कितने पर है? 2 पर। तो 2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जाएगा? आइन। तो बताओ इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 4,5 डाई मिथाइल हेक्स 2 आइन। तो 2,3 डाई मिथाइल 4 हेक्साइन, 4,5 डाई मिथाइल 2 हेक्साइन। तो बेटा इसका आंसर आपका बी होगा, जो कि राइट आंसर है। अब आप चाहो तो इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एलिजरीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है एलिजरीन किसका एग्जाम्पल है। तो बेटा एलिजरीन आपके NCERT का कोई क्वेश्चन नहीं है ये, अर्थात NCERT के सिलेबस में नहीं है ये, और ये है आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ टॉपिक से है और डाई से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि RBSc का सिलेबस है। तो आप ध्यान दें, ये डाई है तो इसका मतलब डाई तो सभी है, बट ये कौन सी डाई है? तो ये एंथ्रोक्विनोन डाई है। एंथ्रोक्विनोन से मतलब है 3 मतलब रिंग, क्योंकि सिंगल रिंग बेंजीन, 2 के लिए नेप्थलीन और 3 के लिए क्या लगेगा? एंथ्रेसीन। तो ये एंथ्रेसीन हो गई, इसमें बेंजीन रिंग हो जाएगी। क्विनोन बोल रहा है वो, क्विनोन तो कीटोन हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। अब ये डाई है तो ये फाइबर के साथ होगी, जैसे ये फाइबर है, ये मैंने फाइबर बना दिया फाइबर, और इस फाइबर के साथ में यहाँ पर ये ऑक्सीजन होगा। अब यहाँ पर बीच में क्या होती है बेटा? मेटल होती है। तो मेटल के साथ ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है,
और ये आपका, ये तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और यहाँ से इस प्रकार से ये कपड़ों के साथ चिपक कर हमें कलर ऑब्टेन करती है। अब डिपेंड करता है कलर इस मेटल पे। अगर आपका ये मेटल एल्यूमिनियम है तो आपको जो कलर मिलेगा वो मिलेगा रेड कलर, और अगर ये मेटल आपकी बेरियम है तो आपको जो कलर मिलेगा वो मिलेगा ब्लू। तो ये होता है बेटा आपका एलिजरीन आपकी जो डाई है वो। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 15। ऑन रिएक्टिंग विद न्यूट्रल फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन फिनोल। बेटा फिनोल का न्यूट्रल आपको FeCl3 के साथ टेस्ट करना है। तो बेटा ये टेस्ट ऑफ फिनोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, टेस्ट फॉर फिनोल। अगर आपको लेबोरेटरी में फिनोल का टेस्ट करना है तो उसके लिए हम इसी को यूज करते हैं। तो ध्यान रखना ये आपके फिनोल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, और इसमें हमें जो कलर आता है वो मिलता है कौन सा, वॉयलेट कलर। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। कैसे होता है रिएक्शन, तो हम यहाँ पर 6 मोल फिनोल यूज करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे FeCl3 के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा H3FeOPH होल 6, ठीक है, और साथ में 3HCl रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3HCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसको हम आयनिक स्पीशीज में लिखना चाहिए तो FeOPH 6 और बाहर कितना हो जाएगा, प्लस का 3H प्लस, इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर हाँ ये प्लस है, ये माइनस में आ जाएगा, और साथ में ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। और ये कौन से कलर का होता है बेटा, वॉयलेट इन कलर का होता है। तो इसका आंसर होगा वॉयलेट, इसका आंसर होगा एंथ्रोक्विनोन डाई। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अरेंज द कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। आपको इनको एसिडिक ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो पहले के अंदर आपके पास SH, सेकंड में भी SH, थर्ड में OH, फोर्थ में भी OH। तो 2 में तो आपके पास थायो अल्कोहल है और लास्ट के 2 में अल्कोहल है। और हमें पता है सर RSH और ROH में से SH की एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब यहाँ से S हटेगा तो RS माइनस हो जाएगा, यहाँ RO माइनस हो जाएगा। सल्फर लार्जर इन साइज है और ये आपका स्मॉलर इन साइज है। तो हमने यहाँ पर साइज क्यों कंसिडर किया है, EN कंसिडर नहीं किया। ध्यान दे बेटा, हमने यहाँ पर EN नहीं साइज को कंसिडर किया है। उसका रीज़न क्योंकि ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, और जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन पर साइज जो है वो आपका कंसिडर फैक्टर होता है। और वैसे भी अगर हम बात करें तो ये एनाइन हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल एनाइन बाय रेजोनेंस। क्यों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई है। अब आपको पता है कि A और B, तो स्टेबिलिटी A और B की मोर होगी C और D के कंपेरिजन में। अब हमें A और B में पहले बताना है। तो देखो A के अंदर 1 क्लोरो माइनस आई, यहाँ पर 2 क्लोरो माइनस आई, तो यहाँ पर मोर माइनस आई है जबकि A में कम है। तो B ग्रेटर देन A, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, मोर हो रहा है। अब आ जाओ COD। C में देखो क्लोरीन लगा हुआ तो इसका माइनस आई है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ इसका प्लस आई है। और हमें पता होना चाहिए कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई होता है। अर्थात सबसे पहले माइनस M, फिर माइनस आई, फिर प्लस आई, और सबके लास्ट में कौन सा होता है, प्लस M। तो बताओ इसके अंदर तो माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आई का मतलब क्या हो गया, फेवर, और यहाँ प्लस आई लग रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अनफेवर। तो बताओ अनफेवर और फेवर में से पहले कौन आएगा, फेवर। तो पहले आ जाएगा C और उसके लास्ट में आ जाएगा D। तो इसका रिएक्टिविटी मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है BACD होगा। तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट है, अर्थात सबसे ज़्यादा होगा D वाले का, सबसे ज़्यादा B वाले का सेकंड। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग, सेकंड आपका रॉन्ग, थर्ड आपका रॉन्ग, D आंसर आपका राइट हो गया। सेकंड, फर्स्ट, C थर्ड और D फोर्थ। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यूरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय, यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये होता है यूरिया। और यूरिया एक प्रकार का क्या है सर, अमीनो
एसिड्स के पार्ट में आता है अमाइड है। तो इसका डिटेक्शन किससे होगा? फर्स्ट ऑप्शन बेनिडक्ट, सेकंड मोलिस। बेटा बेनिडक्ट और मोलिस जनरली यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट, और उसमें से मोलिस तो जो होता है वो आपके जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं उन सब के टेस्ट में यूज किया जाता है। इसके अलावा बेनिडक्ट का हम एल्डिहाइड के अंदर भी टेस्ट में यूज करते हैं। निनहाइड्रीन, आपका निनहाइड्रीन अमीनो एसिड के टेस्ट में अर्थात प्रोटीन के टेस्ट में इसको हम यूज करते हैं। तो बच गया कौन सा? बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट हम यूरिया के टेस्ट में यूज करते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये आपके बायोमोलिक्यूल्स के अंदर है, और वो भी आपके आरबीएससी के सिलेबस में। क्या होता है ये टेस्ट? हमारा जो यूरिया है, इस यूरिया को कॉपर सल्फेट के साथ NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमें ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। यही आपके यूरिया टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच रिएजेंट कैन कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एथेनॉल? आपको गिवन है एसिटिक एसिड और इसको कन्वर्ट करना है बेटा एथेनॉल में। आपको पता है एक हायर मेंबर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लोअर मेंबर में, और हायर मेंबर का लोअर मेंबर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में रिडक्शन करना है तो देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम रेड फास्फोरस प्लस HI में करते हैं तो बेटा ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसका रिडक्शन H2 प्लस NI PD और PT में करते हैं तो भी किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? एल्केन का फॉर्मेशन होता है। बट अगर इसका रिडक्शन हम लाग की प्रेजेंस में करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है Na प्लस एथेनॉल। हाँ बेटा, ये भी एसिड में केवल एस्टर का ही रिडक्शन करता है। एस्टर का रिडक्शन सोडियम प्लस अल्कोहल के साथ होता है जिसे हम बुओ-वुलोंग रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। H2 प्लस PT नहीं होगा। टिन प्लस HCl, बेटा टिन प्लस HCl नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किस में करता है? NH2 ग्रुप में करता है। तो यहाँ पर 22 का आंसर बी है और 19 का आंसर डी है। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आपको बताना है इनमें से किससे फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये फॉर्मिक एसिड को बनाने का एक स्पेशल मेथड है। पहला है कैल्शियम एसीटेट। आपको पता है कैल्शियम एसीटेट जो आप लोगे वो कैल्शियम एसीटेट को जब हीट करते हैं MnO2 के साथ तो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड को बनाने का मेथड है। तो यहाँ से तो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रॉन्ग हो गए। कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेटेड विद कैल्शियम एसीटेट, तो ये तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का मेथड है। थर्ड आपका आंसर राइट है कि अगर हम ऑक्जेलिक एसिड को, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है और इस ऑक्जेलिक एसिड को हम हीट करेंगे 373 केल्विन पर इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल तो आपके यहाँ से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मिक एसिड बनाने का एक स्पेशल मेथड भी है। क्वेश्चन नंबर 30, आपको यहाँ पर ये एल्काइन गिवन है और इस एल्काइन जो गिवन है इससे हमें Hg2 के साथ H2SO4 एक्वस के साथ रिएक्शन करवाना है। क्या गिवन है? एक्वस फॉर्म में A बनेगा। आपको बताना है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो बता आपको कौन सा रिएक्शन है बेटा? ये EAR है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी बनेगा और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बोलते हैं। तो देखो PHC ट्रिपल बॉन्ड CCH3 एडिशन ऑफ वाटर है ये, तो हम यहाँ पर वाटर का एडिशन करेंगे H प्लस OH माइनस। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ OH माइनस कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ यहाँ से 2 टाइप के कार्बोकेटाइन बनेंगे। एक कार्बोकेटाइन आपका ये बनेगा और एक आपका कार्बोकेटाइन ये बनेगा बेटा। अब आप देखो यहाँ पर तो 3 अल्फा हाइड्रोजन का एडवांटेज है, बट आपको पता है ये कौन सी फॉर्म हो गई? बेंजाइलिक, और बेंजाइलिक होगी तो यहाँ रेजोनेंस हो गया, और रेजोनेंस हो गया तो ये मोर स्टेबल कैटाइन हो गया और ये आपका लेस स्टेबल कैटाइन हो गया। तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा बेटा, इसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आकर OH ग्रुप जुड़ेगा तो आपके पास PHCOH डबल बॉन्ड CCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो डबल बॉन्ड पर OH है, इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं और इनोल फॉर्म स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल होती है, इसलिए यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और जैसे टॉटोमेरिज्म होगा ये बॉन्ड
यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड CH3, इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा PHC डबल बॉन्ड और CH2 CH3, फर्स्ट आपका आंसर राइट है। सेकंड में आपके कीटोन बाहर की तरफ बना है, वो इससे बना है, तो ये बनेगा जो तो बनेगा मेजर, और इससे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा PHCH2 C डबल बॉन्ड और CH3, बट ये मेजर नहीं बेटा, ये क्या होगा माइनर होगा, तो ये मेजर नहीं माइनर है। ये वाला प्रोडक्ट आपका कौन सा है, ये इनोल वाला फॉर्म है, तो हम यहाँ इनोल वाली फॉर्म नहीं बनाएंगे। और इसमें भी आपका इसी से बनने वाला है, तो एक इससे बनेगा एक इससे बनेगा, बट दोनों आपके कौन सी फॉर्म है बेटा, इनोल फॉर्म है। और आपको पता है इनोल यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं इंटरमीडिएट फॉर्म में होता है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, और इस वाले का आंसर क्या होगा बेटा, सी। अब आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। ये डाइफिनाइल मीथेन का फॉर्मूला है। आपको बताना है हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ए क्लोरीन। एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करना है। तो जरा आप देखिएगा, ये डाइफेनिल मीथेन है, तो सबसे पहला तो हम क्लोरीन यहीं रिप्लेस कर देंगे। सेकंड में क्या करेंगे, अब वन रिंग की तरफ बढ़ेंगे हम, तो मैंने वन रिंग की तरफ इसके रेस्पेक्ट में यहाँ क्लोरीन लगा दिया। बताओ सेकंड कहाँ लगाओगे, अब हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हुए लाएंगे, सेकंड क्लोरीन यहाँ लगा देंगे, फिर इसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे बेटा, ऐसे इसकी पोजीशन को चेंज करके हम रोटेट होते रहेंगे, अगला यहाँ जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट क्लोरीन को यहाँ लगाता हूँ तो बेटा यही पोजीशन बन जाएगी 1 2। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो पोजीशन है इसमें इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा है, बट नेक्स्ट वाली यही पोजीशन वापस बीटा है, तो ये पोजीशन भी बीटा है, ये पोजीशन अल्फा है, तो ये पोजीशन भी अल्फा है। तो बताओ इसके अंदर रिंग में कितनी पोजीशन है, तो बेटा रिंग में तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, और एक आइसोमर्स कहाँ पर बनेगा आपके मीथेन पे। तो बताओ टोटल कितना आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, 4 का। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बेटा, बी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट या मोस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इन पोलर सॉल्वेंट। आपको बताना है इनमें से पोलर सॉल्वेंट में मोस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, I-, Br-, Cl- या F-। तो देखो बेटा, आयोडाइड का साइज लार्ज होता है और फ्लोरीन का साइज स्मॉलर होता है, तो स्मॉलर इन साइज। अब अगर स्मॉलर इन साइज है और इसको पोलर सॉल्वेंट का मतलब मैं वाटर ले लेता हूँ, तो जैसे इसको हम वाटर में इमर्ज करेंगे तो आपको पता है इसके अराउंड चारों तरफ वाटर हो जाएगा, अर्थात इसका हाइड्रेशन हो जाएगा। अब बताओ इसका स्मॉलर इन साइज होने की वजह से बताओ इसका हाइड्रेशन मोर होगा या स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर इन साइज है इसलिए इसका मोर हाइड्रेशन होगा बेटा, और मोर हाइड्रेशन होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लार्जर इन साइज हो जाएगा, अर्थात लार्ज इन साइज हाइड्रेटेड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आयोडीन को आ जाइएगा। आपको पता है आयोडीन जो होता है बेटा वो लार्जर इन साइज है, और लार्जर इन साइज होने की वजह से इसके अराउंड आपका जो पोलर सॉल्वेंट है वाटर, वो इसको कवर तो करेगा, अर्थात इसके सराउंडिंग में चारों तरफ आकर घिर तो जाएगा, बट ये लार्ज इन साइज होने की वजह से लेस हाइड्रेटेड होगा। तो इसमें क्या रीज़न है, लार्जर इन साइज, इसलिए क्या होगा बेटा, लेस हाइड्रेटेड होगा। अगर लेस हाइड्रेटेड होगा तो बताओ क्या होगा, स्मॉलर इन साइज हाइड्रेटेड आयन होगा। अब बताओ ये आयन आपका मोर हाइड्रेटेड है, ये लेस हाइड्रेटेड है, तो इसकी मोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, मोर होगी, अर्थात इसकी चलने की टेंडेंसी मोर होगी, जबकि आपको पता है इसकी मोबेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। अब बताओ इसकी मोबेबिलिटी मोर होगी तो ये आपका ज़्यादा अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मोर अप्रोच ऑन लिविंग ग्रुप, जबकि ये क्या करेगा, लेस अप्रोच ऑन
लीविंग ग्रुप, तो ये लीविंग ग्रुप पर लेस अप्रोच करेगा और ये लीविंग ग्रुप पर मोर अप्रोच करेगा। अब बताओ अगर ये लीविंग ग्रुप पर मोर अप्रोच करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, मोर होगी, जबकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी। तो बताओ किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, आयोडाइड माइनस की। तो बताओ हैलोजन की पोलर सॉल्वेंट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं हैलोजन का पोलर सॉल्वेंट में X माइनस का पोलर जो सॉल्वेंट होता है उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर F माइनस से मतलब सबसे ज़्यादा होता है आयोडाइड, फिर होता है ब्रोमाइड, फिर होता है क्लोराइड और सबसे स्मॉलर होता है F का अकॉर्डिंग टू साइज। बट अगर यही चीज़ मैं आपका एपोलर सॉल्वेंट में ले लूँ, किस में लिया है बेटा मैंने ये, एपोलर सॉल्वेंट या एप्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ऐसी कंडीशन पे अब इन्वर्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, इन्वर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब की बार इनका आयनाइजेशन नहीं होगा, इसलिए ऐसी कंडीशन में जिसका साइज स्मॉलर है उसकी रिएक्टिविटी मोर होगी और जिसका साइज लार्जर है उसकी रिएक्टिविटी लेस होगी। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज रिएक्शन विद 50% NaOH सॉल्यूशन टू गिव द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड। कोई कंपाउंड ए है, इसका रिएक्शन किया आपने 50% NaOH के साथ, यहाँ से आपके पास एक प्रोडक्ट बना है अल्कोहल और एक बना है सॉल्ट ऑफ एसिड। आपको पता है बेटा ऐसा प्रोडक्ट हमेशा केनीजारो, कौन सी रिएक्शन में बनता है, केनीजारो में। और वैसे भी 50% आपका बेस अगर आ रहा है तो वो केनीजारो रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपको पता है कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें एक का तो क्या हो जाता है रिडक्शन और एक मोल का क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन। जो आपका मोर रिएक्टिव होता है उसका तो क्या होता है ऑक्सीडेशन और जो आपका लेस रिएक्टिव होता है उसका क्या होता है रिडक्शन। अब आप बताओ इसका मतलब यहाँ पर ए कंपाउंड क्या हो गया, तो आपका ए कंपाउंड हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड। और वो भी कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा हाइड्रोजन है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि केनीजारो रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो फर्स्ट है फिनोल रॉन्ग, सेकंड ब्यूटेनॉल रॉन्ग, थर्ड बेंजोइक एसिड रॉन्ग, फोर्थ आंसर राइट है बेंज एल्डिहाइड। आपको पता है बेंज एल्डिहाइड ये होता है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से ये केनीजारो करेगा। और केनीजारो करेगा तो बताओ इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो एक बार तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो रिडक्शन से तो बन जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल, और एक बार इसका ऑक्सीडेशन होगा जिससे क्या बनेगा सोडियम बेंजोएट। तो एक प्रोडक्ट बनेगा सोडियम बेंजोएट, एक प्रोडक्ट बनेगा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर इसका रिडक्शन हुआ है और एसिड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसके पास अल्फा नहीं है इसलिए यहाँ पर केनीजारो होगा। इसी के साथ बेटा आपका ये एनटीए नीट पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है और ताकि आपको हर जो मतलब आपके कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाए। तो ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर नंबर 4 सॉल्यूशन के अंदर।